ठीक है, क्या हाल है विद्यार्थी सब? ठीक है, आप लोग बैक बेंचर्स पीछे वाले ठीक है सब? चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले 5 से 7 मिनट में मैं आपको एक वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन उसका आउट हुआ है, मैं आपको तुरंत क्लियर कर देता हूं, लिख भी दिया है मैडम ने इसके ऊपर। ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन 2004। ठीक है, ये रेलवे की जो साइट है इंडियन रेलवेज gov.in, उस पर है, पूरा पीडीएफ होता है, तो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि पूरा पीडीएफ बताने लगेंगे लाए यहाँ पे तो टाइम लगेगा। मैं 5 से 7 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, खाली आप ध्यान से समझ लेना, देख लेना, सुन लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें टेक्नीशियन में पोस्ट क्या होता है। सबसे पहले कि आप रेलवे में, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बताया था उसमें कि रेलवे में बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं, कौन सा फॉर्म भरूं, क्या है, नहीं पता ही नहीं चल रहा है फॉर्म भरें क्या। तो उस वीडियो को जाके पहले आप देख लेना। ठीक है, फिर भी मैं बताता हूं रेलवे में टेक्नीशियन क्या होता है, टेक्नीशियन का मतलब क्या होता है, क्या काम है इसका। ठीक है, इसको शॉर्ट में ना आरटी बोलते हैं। जब भी रेलवे के किसी कर्मचारी को देखोगे देखोगे यहाँ पे बैच लगा होता है, आरटी है तो ना, टीसी, सीसी, जीजी, जीजा जीजी नहीं, जीजी पोस्ट होता है। मैंने वो वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दिया था, है ना, तो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आरटी लिखा रहे समझ आना, यही टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन का काम क्या होता है, आप जानते हैं कि ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, तो ट्रेन को जो बिजली पहुंचाता है वही काम होता है उसका, इलेक्ट्रिशियन का, यही मैनेज करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है। न कि सिर्फ ट्रेन में, ट्रेन जो मान लीजिए चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो उसको यही पहुंचाने का काम करता है, सारा सिस्टम मैनेजमेंट यही करता है। और न कि सिर्फ ट्रेन में, और बाकी जो मान लीजिए कि स्टेशन है, स्टेशन में बहुत सारे मशीन्स लगे हुए हैं, ऑफिस में मशीन्स लगे हुए हैं, तो जितना भी टेक्निकल चीजें होती है सारा यही मैनेज काम करता है। मेन काम इसका जो है वही बताता हूं कि ट्रेन को जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसका ये काम होता है टेक्नीशियन। बहुत अच्छा पोस्ट होता है, तो इसी की नोटिफिकेशन आ गई है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो फॉर्म भराना जो शुरू होगा, वो फॉर्म भराना शुरू होगा आपको 8 मार्च से। 8 मार्च से ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और 9 अप्रैल तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आई है कि 8, ये 1 महीना पहले रेलवे ने आपको जानकारी दे दी है कि भाई आप तैयारी में लग जाओ अभी से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी कितनी कठिनाई से मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए गवर्नमेंट आपको कुछ चीजें देती है। और इस बार तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, धीरे धीरे सारी वैकेंसी आएगी धीरे धीरे, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आप जानते हैं सब वोट बैंक है, आप अपना फायदा उठाइए, सरकार आपका फायदा उठाएगी, दोनों चीजें। तो 8 मार्च से वैकेंसी फॉर्म भराना शुरू होगा और 9 अप्रैल तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। मैंने कितनी बार बताया है कि जब भी वैकेंसी आए तुरंत जाके भट से मत भर देना, और ना ही लास्ट में भाग के जाके भरना, तब तक बीच में सोए हुए हैं, मामा गांव चले गए, भाभी गांव चले गए, होली खेलने चले गए, तो ऐसा कभी मत करना। बीच में फॉर्म भरना, जैसे 8 मार्च से फॉर्म भराएगा तो लगभग 1 हफ्ता बाद 15-16 मार्च को आप फॉर्म भर देना बीच में, क्योंकि टेक्निकल प्रोसेस होता है, रनिंग मोड में आते रहता है। ठीक है, तो बीच में कभी फॉर्म भरा कीजिए, कोई फॉर्म भरते हैं तो। अब इसमें क्या है, 2 तरह के पोस्ट हैं, एक है ग्रेड फर्स्ट और दूसरा है ग्रेड 2 यानी कि सेकेंड। ठीक है, 2 तरह के पोस्ट है इसमें, ग्रेड फर्स्ट है एक ग्रेड है सेकेंड। तो इसमें चीजें क्या है, इसमें जो पोस्ट है, पहले मैं आपको पोस्ट बताता हूं, इसमें 1100 पोस्ट आए हैं, और इसमें जो है वो पोस्ट आया है लगभग 7900 के आसपास, 8900 पोस्ट है टोटल, कुल मिला के टेक्नीशियन की 9000 वैकेंसी आई है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत बदलाव किया गया है, तो ज्यादा अभी अपडेट तो नहीं किया गया, लेकिन जो चीजें बदलाव किए गए बताता हूं, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है। ठीक है, तो अपडेट क्या है बताता हूं। ग्रेड फर्स्ट के लिए जो फॉर्म भरेंगे आप, वो पहले एज थी 18 से 33 साल तक के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, अब इसमें 3 साल बढ़ा दिया गया है, तो 18 से आप 36 साल तक के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसके फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रेड सेकेंड का जो था, इसमें एज जो पहले थी वो थी 18 से 30 तक, अब इसमें भी 3 साल ऐड कर दिया गया है, तो 18 से जो 33 साल तक के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसको फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हो गई, 9000 टोटल वैकेंसी है। ये पोस्ट दोनों वही है, इसमें थोड़ा मैनेजमेंट का फर्क होता है, ये थोड़ा सा दब पोस्ट होता है, ये थोड़ा सा अच्छा पोस्ट होता है, पे स्केल का फर्क होता है, अलग अलग चीजें होती है। अब रेलवे की जो ऑथेंटिक साइट पे दी हुई है, इस 2024 में टेक्नीशियन के लिए इतनी ही जानकारी दी हुई है, इससे ज्यादा अभी नोटिफिकेशन में कुछ और नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि कौन फॉर्म भरेगा, कैसे आएगा, क्या पेपर होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले के आधार पे ऐसे दोनों में सेम ही रहता है, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव कर देता है रेलवे, तो कर दे तो भी मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, अच्छा कर लिए हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन भी दबा ही देना ताकि
कोई भी मैं वीडियो बना के डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, अपडेट में करता रहूंगा इसको, ठीक है। ऐसे पहले के हिसाब से जो अगर फॉर्म भरा जाए इसको, तो पहले के हिसाब से जो ये फॉर्म भराया गया था, तो इसके लिए जो योग्यता थी वो थी 10th पास विथ ITI। 10वीं जो बच्चे पास है और उसके पास ITI है तो फॉर्म भर सकते हैं, या 12वीं जो साइंस साइड से है, मैथ और केमिस्ट्री से है वो, या फिजिक्स से है, वो फॉर्म भर सकते हैं। बायोलॉजी वाले के लिए नहीं है ये। आई बात समझ में? हाँ, ग्रेजुएशन पे भी आपके पास डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये पहले वाले। अभी इस बार क्या क्राइटेरिया लगता है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में जैसे आएगा अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब इसका जो पेपर का है, देखो रेलवे में आपको कोई भी जॉब चाहिए ना, तो रेलवे के सिलेबस एक ही होता है, सिर्फ लेवल का फर्क होता है, पैटर्न का फर्क। इसमें वही CBT1 जैसे ALP वाला सिस्टम है, CBT1 CBT2 दो पेपर होंगे, और मैथ, रीजनिंग और GK GS ये 3 आपको कवर करना अच्छे से। सबसे ज्यादा आपको फोकस मैथ पे करनी है, थोड़ा हार्ड होता है। मैं इस पे भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले तो आप फॉर्म आई है आने वाली है, सॉरी उसको पहले भरिए, तब तैयारी की तो थोड़ा बहुत आप GK GS अपडेट करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ये है जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। अब इसमें ज्यादा भी कुछ इसका है नहीं। क्लियर हो गया?